सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये सत्संग चल रहा है। उस परमेश्वर की कृपा से ही ऐसे शुभ काम हुआ करते हैं। आज आपने सुबह के सत्संग में सुना कि ये काल भगवान जिसके देश में हम रह रहे हैं, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसको 1 लाख मानव शरीर प्रतिदिन आहार करने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ है। उसी उद्देश्य से इसने हम सभी को यहां गुमराह किया है। इसने हमारे को ऐसे रास्ते लगा दिया है, ऐसी भक्ति भावना हमारे अंदर भर दी है कि हम इसके जाल से ना निकल सकें। इसने काल भगवान ने पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया और आन उपासना के ऊपर जीव को आश्रित कर दिया। आन उपासना, अन्य पूजाएं, तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य जो पूजाएं की जाती हैं उनको आन उपासना कहते हैं। आन उपासना के ऊपर सभी प्राणियों को लगा दिया। इसका उद्देश्य यही है कि इनको अपने पिता का पता ना लग जाए, अपने स्थान का पता ना लग जाए। और ये मेरे जाल में फंसे रहे। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के इस काल के जाल को तोड़ते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हैं, तत्व ज्ञान को समझाते हैं। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में पढ़ा, उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता ये काल भगवान कह रहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, और न ही ऋषिजन जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्योति निरंजन जो काल है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, उसका जन्म तो हुआ है, उसकी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन उसकी उत्पत्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषिजन ये नहीं जानते, देवता नहीं जानते, क्योंकि ये काल से ही उत्पन्न हुए हैं। ये काल के ही पुत्र पौत्र हैं। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं जानते, पुत्री नहीं जानती, संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दिया करते हैं। दादाजी को उसकी डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इन सब का ज्योति निरंजन आदि का पिता है। उस परम पिता ने आकर के इस काल भगवान ज्योति निरंजन गीता ज्ञान दाता की उत्पत्ति को बताया है, जो आपने सृष्टि रचना में पढ़ा है, सुना है। अब उसी परमात्मा ने आकर के तत्व ज्ञान बताया, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि वही तत्व ज्ञान जो
परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, संत लैंग्वेज के अंदर, संत भाषा में 600 वर्ष पूर्व जो लिखा था, आज वो सभी सदग्रंथों से मेल खा रहा है। परमात्मा ने उस अमर वाणी में ये भी लिखा है अपना भेद बताते हुए, वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेद से नाही। वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद माने, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। और 4 वेद ये प्रसिद्ध हो गए हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यानी ऋग वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो परमात्मा कहते हैं जो सुप्रसिद्ध 4 वेद हैं ये मेरा ही भेद है, मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं मिलूं वेदन से नाही, इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से, जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति होती है वो 4 वेदों में नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा को कोई तो साकार बताता है जन्म लेने वाला, कोई निराकार बताता है कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता। इसके विषय में विशेष जानकारी, यथार्थ जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हुआ कि वेद कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, वेदों में पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, जितना है वो ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि वेद ज्ञान है श्रेष्ठ है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है और वेद ही बता रहे हैं। तो कंप्लीट ज्ञान या उस संपूर्ण ज्ञान किसके अंदर है? वो 5वां वेद है। और वो 7वां वेद, वो 5वां वेद कबीर वाणी है। कबीर वाणी, कबीर गिरह, वेद में उसको कबीर गिरह लिखा है। कबीर गिरह, कबीर माने कबीर और गिरह माने वाणी, वो कबीर वाणी है। और वो कबीर वाणी परमात्मा ने 4 युगों में बोली है। तो वेदों में क्या लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो ओम नाम है। और इस ओम नाम, ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। कि मेरा तो एक ओम नाम है, जो उसका अंतिम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति अर्थात मुझसे मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में लिखा है, 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो और विशेष कसक के साथ, किलवे माने कसक के साथ, और कर्तु माने अपना परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि जब तू मृत्यु को प्राप्त होगा तो तेरा लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जो होता है वो बैटरी चार्ज हो जाएगी और उससे लिंग शरीर बन जाता है। गरीबदास जी कहते हैं लिंग शरीर मोक्षनी भाई, आगे जाकर दे उठाई। यानी लिंग शरीर का अर्थ होता चमकीला, कुछ उसमें ताकत बन जाती है भक्ति की और उससे रोशनी आती है, उसमें नूर बन जाता है और फिर उस कमाई उसका प्रतीक होता है कि ये भक्त था, भक्ति की है इसने, तो स्वर्ग आदि में वो देव बन जाता है, उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चला जाता है, वहां अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर लौटकर संसार में आ जाता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं। और जो इस यथार्थता को नहीं जानते वो मुझे प्राप्त होकर भी
जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा ने आकर के बताया था कि वेद हमारा भेद है, मेरा ही भेद है, कबीर परमेश्वर कहते थे। पर मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस भी वेद से, जिस भी ज्ञान से अर्थात तत्व ज्ञान से मैं मिलूंगा, उसका वेदों में वर्णन नहीं है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, वैसे तो 29, 30, 31 में स्पष्ट किया है कि कोई तो इस प्रकार पूजा करता है, कोई इस प्रकार पूजा करता है, कोई किसी प्रकार पूजा करता है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुख कमल से उच्चारित जो तत्व वास्तविक ज्ञान है, उसमें नाना प्रकार की भक्ति विधि विस्तार से लिखी है। उसके बारे में लिखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को समझ, जो 8वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है ना कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से अपने मुख्य ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में बहुत प्रकार की विस्तृत विधि प्रभु के पाने की लिखी है। उस ज्ञान को समझ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व की, पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी देंगे, उस तत्व ज्ञान को सुन और जैसे वो कहें फिर ऐसे कर उस परम पिता को प्राप्त होगा। तो क्या बताते हैं वो कौन परमात्मा है? तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जागी करते हैं सेवा। ये तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। यहाँ देन वाले है यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। यहाँ लेन वा देन है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। सकल दीप नौखंड के अक्षत्री जिन जीते, भाई सो तो पद में नान ले विद्या गुण चीते। कोट 49 पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम जनु कलफ रक्ष रे सो दान कराही। स्वर नर मुनि जन सेवे ही सनकादिक ध्यावे, शेष से समुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे ये देवा दरबारी, संख कल्प युग हो गई जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंत लोक में गाज है जाका नाम कबीर। असंख पर परलय संख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की ही महिमा हम जानी। संत गरीबदास साहिब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मिले थे। उन्होंने अपनी प्यारी आत्मा को सतलोक के दर्शन कराए
सचखंड में ले गए और फिर यहां पूरे ब्रह्मांडों की व्यवस्था आंखों दिखा करके वापस छोड़ा। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखी महिमा प्रभु की सुनाई। वो अभी आपने सुनी। क्या बताते हैं कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् राम तत् ब्रह्म। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय 7 के श्लोक 29 में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान, और जिसमें तू तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से परिचित हो जाता है, जो प्राणी हो जाएगा, तू हो जाएगा या जो भी उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, वो फिर मुझसे भी परिचित हो जाएगा कि मैं कौन हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्वयं अर्जुन आंखों देखा हाल बता रहा है कि प्रभु आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हैं, सिद्धों को भी खा रहे हैं, जो आप ही से मंगल कामना कर रहे हैं, आपके मंगल अच्छे अच्छे स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे मंगल हो बख्श दो आप कह रहे हैं। लेकिन आप इन सबको खा रहे हैं, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आप सब संसार आपके मुख में समा रहे हैं। ये देवता भी झुंड के झुंड, इनका समूह का समूह आप खा रहे हो। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत ये पूरा विस्तार तो बताओगा, तुझे सब निर्णय हो जाएगा, मुझे भी जानेगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं, और तत्ब्रह्म को भी समझेगा। तो वो व्यक्ति फिर यहां इस संसार की कुछ भी वस्तु नहीं मांगता, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वह केवल जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है। गीता जी के अध्याय 7 में कुल 30 मंत्र हैं, ये 29 में आपको सुनाया। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा, फिर कौन है वो तत्परम, किम तत्परम पुरुषोत्तम, किम अध्यात्म, किम अधिभूत अधिदेव, ये कौन है वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 मंत्र में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां भी वो कहते हैं कि तत्ब्रह्म, गरीबदास जी महाराज वही गीता जी के ज्ञान को अपनी सिंपल लैंग्वेज में प्रभु की कृपा से बता रहे हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, और कोई प्रभु नहीं है। देव माने प्रभु, परमात्मा। जैसे अन्य देवताओं की पूजा कहते हैं ना, जो हम दूसरे कोई, वो भी भगवान है, वो भी राम है, प्रभु है, छोटे छोटे स्वामी हैं, कहते उन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी मना किया है। अन्य देवताओं की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो अज्ञानी लोग, मंदबुद्धि के लोग क्या करते हैं। तो ये कहते हैं कि तत् कहन को राम है, वो तत् राम तत् ब्रह्म, वह परमात्मा, वो प्रभु, वो ही एक भगवान है कहने को, और कोई देव नहीं है, कोई भगवान, उसको परमात्मा, अन्य परमात्मा नहीं कहलाते। जैसे कहने को तो हम सभी को साफ बोलते हैं, लेकिन जो सुप्रीम पावर होती है उसकी महिमा न्यारी ही होती है। क्या बताना चाहते हैं कि जैसे कि तत् ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस लोक में 2 भगवान हैं। पृथ्वी लोक बोलते हैं इसको, 21 ब्रह्मांड है जो ब्रह्म के, और 7 संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म के। ये एक पृथ्वी वाला लोक, पूरा ही लोक एक ही कहलाता है। फिर इनकी अलग अलग सीमाएं हैं। तो उसके लिए ये बताया कि इस लोक में 2
परमात्मा है, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, दो भगवान है। और इन दोनों भगवानों की और इसके अंतर्गत जितने प्राणी इनके अंतर्गत आते, इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अमर है। जीवात्मा नहीं मरती, वो तो कीड़ी की भी ना मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती, तो दुर्गति बनी रहती है। फिर बताया है गीता जी के अध्याय नंबर 17 में 15 के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी ऊपर पहले वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित दोनों भगवानों से भी कोई उत्तम पुरुष तो और है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, इनसे कोई और है उत्तम परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु, पुरुषोत्तम। वास्तव में जो पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ, वो पुरुषोत्तम यानी वास्तव में पुरुषोत्तम। तो इनसे भी कोई और है और उसको भगवान परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा। अब आपको परमात्मा की डेफिनेशन बताई जाएगी। परमात्मा वैसे तो परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ उभरी हुई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। अब वास्तव परमात्मा कौन है ये समझना है। अब इस श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और भगवान है। वो तत्वरम जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया है, उसी के विषय में यह जानकारी है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है वो भगवान कहलाता है। और यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति सह अवय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा, वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है। अब हम आपको परमात्मा की परिभाषा बताते हैं। वैसे तो राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह गॉड खुदा कहो, ये परमात्मा के प्रभु के उपमात्मक नाम है और परमात्मा भी उनमें से एक उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम प्रत्येक प्रभु का भिन्न भिन्न है। अब पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर। और परमात्मा किसे कहते हैं? गीता जी के इस निर्मल ज्ञान को समझने के लिए आपको उदाहरण समझाया जाएगा। हम काल के लोक में हैं और यहां हम देखते हैं कि इस भगवान ने, ब्रह्म ने हमारे को कितना सुंदर जो है ये व्यवस्था बनाकर दी है। कितनी बड़ी पृथ्वी है, इसके ऊपर फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, आम, सेब, संतरे, काजू और जमीन के नीचे मीठा पानी, कहीं से झरने बह रहे हैं और सूर्य किस प्रकार हमें रोशनी दे रहा है, कितने अच्छे दिन और रात बन रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं देखो भगवान कितना दयालु है, परमात्मा कितना दयालु है, ये भगवान हमें कितनी सुविधा दिए हुए है। परमात्मा ने हमारे को अच्छे जड़ी बूटियां दी हैं, अच्छे काजू किस्मत, सेब, संतरे, आम, कितने अच्छे फल दिए हैं और कितना निर्मल पानी, किस प्रकार गंगा जैसी नदी बहा रखी है। तो इन व्यवस्थाओं को देखकर हमें ये काल भगवान नजर आता है, बहुत दयालु है, परमात्मा नजर आता है। परमात्मा का अर्थ होता भगवान। भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, खाने पीने की वस्तु हमें दे लेकिन दुख ना दे, उसे भगवान कहते हैं। अब ये काल भी हमें भगवान नजर आता है क्योंकि ये सब सुविधाएं हमें दे रहा है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। लेकिन ये परमात्मा जैसा लगता है
ये भगवान जैसा है लेकिन ये भगवान नहीं है। भगवान उसे कहते हैं जो सारी सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध कराए, सब सर्वभोग हमें दे, लेकिन हमें दुख ना देवे। अब जैसे आपने देखा है कसाई बकरे पालता है, वो कसाई बकरे पालता है, उसका उनको बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए शेड डाल देता है, झोपड़ी होती थी पहले, झोपड़ी डाल देता है, और चारों तरफ उसके एक अच्छा डिफेंस कर देता है। उनके चारों तरफ जो है उनके डिफेंस के लिए बड़ी बड़ी बाड़ लगा देता है, अंदर ही तालाब बना देता है, उसमें बहुत लंबे खेत चरागाह होते हैं और वो झाड़ बोझड़े उसके अंदर ही उन बकरों का आहार होता है। तो वो बकरे उस कसाई को अपना स्वामी मानते हैं, वो सोचते हैं हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, पानी पिलाता है, अलग से चारा डालता है, कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज कराता है। तो वो भोले जीव, वो अज्ञानी जीव उस कसाई को अपना भगवान समझ लेते हैं। लेकिन उस कसाई का उनके पीछे जो वो इतनी सुविधाएं दे रहा है, कोई खास उद्देश्य है जिनको बकरे नहीं समझ सकते। अब जैसे कसाई जब बकरों के पास जाता है और वो देखता है, ऐसे हाथ लगाता है, वो तो देखता है ये कै किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बन गया, कितना बिकेगा, कितनी कीमत का बन गया इसका मांस, और वो भोले जीव उसको अपना स्वामी समझकर उसको प्यार देते हैं, उसके साथ ऐसे प्यार से गर्दन लगाते हैं, जीभ से चाटते हैं, प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि ये हमारा स्वामी है, हमारे को बहुत सुख सुविधाएं दे रहा है। और कसाई अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, वो देख रहा है कि कितने कै किलो का बन गया, कितना वजन बन गया इसके मांस में, ये कितने का बिकेगा। और जब आता है ऑर्डर उसको 20-30 बकरों का, उसमें वो ना देखता किसकी माँ को घेर रहा है, किसके बेटे को, किसकी बेटी को, और यानी उसमें एक डंडी लेकर, लाठी लेकर उनको निकाल लेता 20-30 जिसे उसे चाहिए, और जाके कटवा देता है। कुछ आप खाता है, कुछ बेच देता है। पुण्यात्माओं, सेम प्रोसीजर जो कि तो फार्मूला हमारे ऊपर लागू है। आज हम बलि के बकरे हैं। परमात्मा कहते हैं खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है, ये काल का बकरे पल रहे हो। एक्सीडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट में एक परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्ति मर जाते हैं। फ्लड आ जाता है, भूकंप आ जाता है, एक परिवार के परिवार पूरे नष्ट हो जाते हैं। साइक्लोन आ जाता है, समुद्री तूफान आ जाता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। और फिर भी हम इसको दयालु भगवान कहते हैं, क्योंकि हम अबोध प्राणी हैं, हमें मालूम नहीं हम हमारे को किस लिए बांध रखा, क्या उद्देश्य हमारा जन्म और मृत्यु का। आज हम सोचते हैं ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, ये मेरा है, फला मेरा है, और अभी मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट से, बीमारी से, वैसे तो क्या है अपना, कुछ भी नहीं है, ये धोखा है। इस धोखे को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया है। और हम इतने कमजोर होगी बुद्धि हमारी, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इन तीनों गुणों का, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का, कि हम इतना ज्ञान सुनकर भी सचेत नहीं हो पाते। इतना दबाव है, प्रेशर है। ये परमात्मा भी जानते हैं कि भोले जीव हैं, इनको बुद्धि इतनी ही दे रखी है। अब परमात्मा आपको सहयोग देगा, भक्ति देगा, आपके अंदर कमाई प्रवेश कर देगा राम नाम की, धन पुण्य की, फिर आपकी बुद्धि उठने लगेगी, आत्मा प्रबल होगी, और साथ में आपके जो अड़े हुए काम ऐसे ठीक करेगा, आपको पूर्ण विश्वास अपने भगवान पर हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, और फिर ये काल का जाल आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा।
तो यहां क्या बताया है कि ये परमात्मा दिख है, ये काल जो है ये भी परमात्मा कैसा नजर आता है, लेकिन इसका परम रूप काल है। और परमात्मा उसको कहते हैं जो सुख दे दुख नहीं दे। कबीर परमात्मा है, वही तत्ब्रह्म यानी वो परमात्मा है जैसे। और वो सतलोक में जाने के बाद हमें सुख है, सुख देगा ना, वहां मृत्यु है, पुनर्जन्म नहीं। एक बार वहां जाकर हमें व्यवस्था होगी, हमारा जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं है वहां। फिर उसके वहां ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही अपना मनुष्य जैसा आकार है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल बहुत अच्छा है, वो खत्म नहीं होता, वो टूटता फूटता नहीं, उसमें ऑपरेशन आदि नहीं करवाने होते, वो मृत्यु नहीं होती वहां पर, वो गलता सड़ता नहीं है, वो नूर का है, तेज का है, तेज तत्व से बना। जैसे ये 5 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है और वो 500 तत्व इसमें कहीं नजर नहीं आते, इसी प्रकार वो एक तत्व से बना हुआ शरीर हमें मिलेगा, बहुत सुंदर शरीर होगा। वहां एक ही तत्व के, नूरी तत्व के सब फल आहार और जलपान उसी के होंगे, बहुत स्वादिष्ट होंगे, और वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं, ना बेटा मरे ना बेटी मरे, ना राग है ना द्वेष है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब ये चल अविनाशी शोक का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर, जैसे कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है अपनी कि हम अंदर ही अंदर इतने खुश होते हैं कि हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता, ना कोई शत्रु नजर आता है। ऐसी अंदर अंदर इतनी हिलोर सी उठती है, एक सुख सा अपने आप एक ऐसी हिलोर आती है, सब अपने से नजर आते हैं। किसी के साथ कोई मन मुटाव है, उसके प्रति भी ऐसा लगता है कि जैसे वो बुरा आदमी नहीं है। तो वो रहती है कुछ समय के लिए और कभी कभी उठती है हफ्ते 10 दिन में। और परमात्मा कहते हैं वो जो सुख होता है, वो एक लहर आई सुख की, ऐसी ऐसी सतलोक में कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे, वह मेहर की लहर थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर कैर ही कैर है, उसको ऐसे कर दूंगा, वो न्यू क्यों बोला, उसने ऐसा कर दूंगा, उसने पैसे नहीं दिए, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसे कर दूंगा। 36 प्रकार का कैर हमारे ऊपर टूट जाता है, हजारों प्रकार का, और उसी कहर में हम इस जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब ये चल अविनाशी सुख का सागर सोई। कि वो सतलोक जो है सुख का सागर है, वहां पर कोई कष्ट प्राणी को नहीं है। तो यहां बता रहे हैं कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। अगर हम किसी को परमात्मा कहें तो केवल कबीर भगवान है, सतपुरुष परमात्मा है, और परमात्मा नहीं। परमात्मा का आप अर्थ समझ गए होंगे। आपको विष्णु पुराण में दिखाते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण जो है और श्री शिव पुराण है, श्री ब्रह्मा पुराण है, इनमें शुरुआत तो होती है, इसमें ये जो विष्णु नाम है ये काल की तरफ संकेत है, ज्योति निरंजन की तरफ संकेत है। और फिर इसी का पुत्र विष्णु है, उसकी भी महिमा इसके अंदर है। तो यहां लिखा है श्री विष्णु पुराण में कि उस विष्णु का प्रथम परम रूप तो काल है,
प्रथम तो रूप पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है। पुरुष माने प्रभु। अब वो वैसे देखा जैसे स्वाभाविक हम देखते हैं कितनी अच्छी सुविधा है, अच्छी हवा बह रही है, और खाने पीने की व्यवस्था बहुत है, जमीन में कितना अच्छा जल मिलता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा शीतल जल मिलता है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही है। कहते इससे प्रथम तो ऐसा दिखे जैसे वो भगवान जैसा है, प्रभु जैसा है, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 4 पर आप देखिए, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे प्रथम अंश अध्याय 2, प्रथम अंश अध्याय 2, इसके नीचे देखना श्लोक नंबर 27 में, श्लोक नंबर 27 ये संस्कृत भी है, इधर ये संस्कृत भी है और यहां इसका अनुवाद किया। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है, काल रूप परिवर्त होता है। अच्छा, अब क्या बताए हैं? यह देखना 4, प्रश्न नंबर 4 पे, यही दूसरा अध्याय है। यहां आइएगा श्लोक नंबर 14 में, श्लोक नंबर 15 में, हे द्विज, ये लिखा है, हे द्विज यानी हे ब्राह्मण, परब्रह्म का प्रथम रूप, ये काल को परब्रह्म कहते हैं। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, यह देखना, तथा यह देखना काल उसका परम रूप है। फिर देखिएगा, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी भगवान कैसा दिखे, भगवान जैसा नजर आता है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है, परम रूप है। अब यही कबीर परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें ये काल भगवान नजर आता है, ये भगवान नहीं है, यह प्रथम, लेकिन वास्तविक रूप इसका काल है, सबको खाता है। गीता जी में स्वयं भी कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और ये सेना जितनी सैनिक है, तू ना लड़ेगा तो भी खाऊंगा, इनको खत्म कर दूंगा। उसी का प्रमाण अब यहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें दे रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको उन अज्ञानी ऋषियों ने, उन अज्ञानी विद्वानों ने, पंडितों ने रिजेक्ट किया हुआ था कि वो कुछ नहीं जानते थे। कबीर साहब तो अशिक्षित थे, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। अगर राम कहें किसी को तो वही है, वही परमात्मा कहा जा सकता है, और परमात्मा की परिभाषा में खरे नहीं है। वैसे तो
पति का अर्थ भी भगवान होता है, स्वामी होता है, प्रभु कहो। अब एक परिवार का मुखिया भी स्वामी होता है, वो भी स्वामी की संज्ञा में है। एक राजा है, वो भी स्वामी है, नरेश कहते हैं उसको। नरेश, नर माने आदमी, ईश माने उनका मालिक, स्वामी, आदमियों का स्वामी, पति उनका प्रमुख। लेकिन कितना अंतर हो जाता नरेश और एक छोटे से परिवार के सदस्य मुखिया में। इसी प्रकार कहते हैं, अगर हम परमात्मा किसी को कहें तो और दूसरा नहीं, केवल एक कबीर परमात्मा है। ऐसा ही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोकतरम पर अविश्य विभर्ति स अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमात्मा है। उसी का प्रमाण दे रहे। तत् कहण को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उसी की पूजा करते। गीता ज्ञान दाता भी कहता है कि मैं उसी की शरण में हूं और उसी की पूजा करनी चाहिए। अपनात्मा ये पूजा तो करते हैं उसी पूर्ण परमात्मा की, लेकिन करने की विधि का ज्ञान नहीं है। इसलिए अपनी अटकलों से इन्होंने, किसी ने तप का सहयोग लिया है, किसी ने केवल ओम नाम का जाप, या किसी ने जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन अनजान लोगों ने, गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस नाम भी गोट्या करते बिना वेरों पहले। ये क्या है किसी को नहीं मालूम था। कोई किसा तुक्के मारा, कोई कैसे तुक्के मार रहा था। ये यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसके साथ ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है, और ओम अक्षर इस श्लोक के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ओम जो है ये ब्रह्म का जाप है और इस मंत्र में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यदि हम राष्ट्रपति के साथ डीसी साहब कहें, राष्ट्रपति को डीसी साहब, यदि हम राष्ट्रपति को साथ में डीसी कहें तो वो क्या समझेगा हमारी बुद्धि को कि ये मूर्ख है, प्रसन्न नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। तो ओम जाप इस मंत्र के साथ नहीं लगना चाहिए। आप देखिएगा यजुर्वेद आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। ये श्लोक है 36वें अध्याय का 3रा मंत्र, और इसको एक ही श्लोक की आवर्ती करने से, आवर्ती माने रिपीटेशन, इसको बार बार रिपीट करने से ही मोक्ष मान रखा था। नहीं, ये मंत्र बुरा नहीं। इसमें क्या लिखा है, जैसे बिजली के गुण लिखे कि बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे के उजाले में बदल देती है, और बिजली से आटा पीसा जाता है, बिजली पंप चलाती है, फैक्ट्रियां चला देती है, हैंडपंप से पानी निकाल देती है, ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई कर देती है। तो ये गुण हैं, ये बिल्कुल सत्य है, और इनको बार बार ऐसे ही कहते रहे। बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेलों से पानी निकाल देती है। ऐसा करते रहो, बिजली के लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो बिजली के गुण बोल रहे हो ये तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। वो विधि, ये तो जानकारी हुई कि बिजली वो ऐसे ऐसे गुण रखती है, वो गुण कैसे प्राप्त होंगे उसके लिए प्रोसीजर अलग है, वो विधि अलग है। कनेक्शन लेना होता है, उसके फॉर्म भरने होते हैं, उसकी फीस डिपॉजिट करनी होती है, तब वो कनेक्शन मिलता है। कनेक्शन मिलने के बाद वो बिजली पावर
अपने काम पूरे करती है जो उसके गुणों में लिखा हुआ है। ऐसे ही यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र का बार बार रेपिटेशन करने से, आवर्ती करने से परमात्मा की उस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते जो वो वर्णन कर रहा है श्लोक। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ओम नहीं है। पहले आपको यही दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित, इसका अनुवाद किया गया है। इसमें, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखना, ये है 36वां अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसका ये 3रा मंत्र है। ये देखना इधर 3य मंत्र। ये 3य मंत्र है। यहां से शुरू होता है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो ने प्रचोदयात्। अब आपने देख लिया। अब इसका क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने, ये देखो। ये मंत्र आपने 3रा देखा है और ये पृष्ठ नंबर 1155। इसका अनुवाद इन्होंने 1156 पे किया है। ये 1156 पे क्या लिखा है? हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू का अर्थ किया है कर्मकांड की विद्या और भुवः का अर्थ किया है उपासना कांड की विद्या और स्वः का अर्थ किया है ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्ण पढ़ के यह जो हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रेरणा देकर उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो। अब क्या अर्थ किया है इन्होंने, ये आपने देख लिया। के अनुवाद किया स्वामी जी ने, ये तो अनुवाद किया इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इसमें वेद का, क्योंकि वेद ज्ञान तो प्रभु का दिया हुआ है। अनुवाद इसका अपने अपने तरीके से सभी ने किया है। स्वामी दयानंद जी को ये भी ज्ञान नहीं था, उसमें उनको ये नहीं मालूम कि तुम ये गायत्री मंत्र कहां से लिया। उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि ये भूर्भुव ओम, ये तो हम अर्थ पहले कर दिया। भूर्भुवः स्वः, ये 3 मंत्र तो आरंक्य है। आरंक्य एक ऋषि का लिखा हुआ शास्त्र है, उस आरंक्य से लिए हैं और शेष के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसके अनुवाद में और उसके अनुवाद में दिन रात का अंतर है। इसमें लिखा है भू का अर्थ कर्मकांड की विद्या, ज्ञान कांड की विद्या आदि आदि। ये देख अथ सत्यात प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहां से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। कहां से छपा, कहां से है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और नीचे देखिए मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके अंदर 3रे समोल्लास में 38 पृष्ठ पे अब देखो, ये स्वामी जी ने
ये है 38 पृष्ठ और ये समोल्लास है तृतीय। इसमें ओम ये है, ओम पहले लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इस मंत्र में जो प्रथम ओंकार है इसका अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है, वो तो पहले लिख दिया इन्होंने, वहीं से जान लेना। अब 3 महाआहुतियां, व्याहुतियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं। भूरित व प्राण आदि से, ये है जो इस जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। फिर आगे बता, जो दुखों से रहित सब के संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम भूय है। आगे क्या बताया है कि जो नाना विधि जगत में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम स्वः है। भूर्भुवः स्वः, इन 3 अक्षरों के उन्होंने अनुवाद किए। अब देखना, अब ये क्या लिखा, ये तीनों वचन तैत्रीय आरंक्य के हैं। अरे तेरा गजब, ये तैत्रीय आरंक्य के हैं। और तैत्रीय के बारे में क्या लिखा है, एक याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि हुआ है, याज्ञवल्क्य, और वो एक ऋषि का शिष्य था। उस ऋषि ने एक संतों की, ऋषियों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था याज्ञवल्क्य की गुरु ने, और जिससे उनको श्राप लग गया ब्रह्म हत्या का। उसने अपने ही भांजे को मार दिया। तो उसमें उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उस गुरु ने याज्ञवल्क्य तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा भी कोई ऐसा यत्न करो जिससे मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाए। तो याज्ञवल्क्य कहते ये तो बलहीन है दूसरे ब्राह्मण, मैं अकेला ही इस अनुष्ठान को कर दूंगा। इससे वो गुरुजी नाराज हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि तू, मैंने जो तुझे पढ़ाया है उनको तू वापस कर दे। तो कहते हैं उस याज्ञवल्क्य ने वहां वमन कर दी, रक्त की उल्टी कर दी रक्त की, और उसमें से वो जितना उससे पढ़ा था वो सारा नीचे उलट जमीन पर उलट दिया। और कहते हैं वो दूसरे तैत्रीय किस लिए कहा गया कि उन्होंने दूसरे जो तीतर बन करके उनको ग्रहण कर लिया, वो उल्टी की हुई, और उनको उन्होंने फिर ज्ञान हो गया उनको, वो फिर तैत्रीय उस जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उल्टी की हुए वो ज्ञान था, उसको तैत्रीय आरंक्य कहा जाने लगा। और उस तैत्रीय आरंक्य का सहयोग लिया है, स्वामी जी ने बताया है कि भूर्भुवः स्वः ये आरंक्य तैत्रीय के हैं, वहां से लिया गया है। अरे की तो डंगा जा ठाया, वो तेरा गजब है, शर ने पैर की तय। और वेद स्पष्ट कह रहे यजुर्वेद के 36 अध्याय का 3रा मंत्र कंप्लीट है। बाकी जगह जगह कई अन्य श्लोकों में भी वो भूर्भुवः स्वः ले लिया, किसी में सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ले लिया, किसी में धीमहि धियो। ये तो परमात्मा की महिमा में जगह जगह शब्द अक्षर आते रहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मंत्र तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, जो स्वामी जी दयानंद जी को पता नहीं था, अर्थात वो वेद ज्ञान से वंचित थे, उनको क भी ज्ञान नहीं था।
और उनके द्वारा ये इस प्रकार उठ पटांग बनाए हुए इनको आज तक हम रट्टे लगाया करते थे। और तेरा गजब हुई मार दिए नकली गुरुआ नाम ऋषियों ने, जिनकी केवल लोक वेद से महिमा बनी हुई थी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है ये आप सुनिए। ये भूर्भुवः स्वः, ये तो तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। और यह अनुवाद कुछ और किया है और यजुर्वेद में अनुवाद कुछ और किया है। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी बिल्कुल ज्ञानहीन थे। इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति का, ना समाज के बारे में ज्ञान था। इन्होंने सब जगह बकवाद गढ़ रखी, निरी केवल उल्टा ज्ञान ठोक रखा है। आपने चौथा अध्याय पढ़ा होगा। हाय हाय ये भगवान, इस सत्यार्थ प्रकाश को तो जहां दिखा वहीं आग लगा देनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि इसके नाम से नफरत हो जाएगी, क्योंकि न तो ये मोक्ष मार्ग है, न ही किसी समाज में अप्लीकेबल करने योग्य है ये सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान, और न ही इसमें कोई खगोल भगोल का ज्ञान ठीक है। सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पृथ्वी की तरह रहते हैं, ऐसे गपौड़ और बकवास भर रखी इसमें। ये भगवान, ये परमात्मा। और अब तक इसको बड़े रुचि से पढ़ा जा रहा था। दास ने किसी समाज को बुरा नहीं कहा, महर्षि दयानंद जी को बुरा नहीं कहा, ना उसको ठग चोर लुटेरा या कोई ऐसा वैसा कहा, लेकिन ज्ञान के ऊपर एक निर्णायक टिप्पणी दी है जो आपके प्रत्यक्ष समक्ष प्रत्यक्ष है। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो इस तरह के श्लोक बनाकर इस तरह की साधनाएं हमें बताई गई थी कि केवल एक किसी भी शास्त्र के किसी भी श्लोक को लेकर के उसकी बार बार रिपीटेशन करने से, उसके जाप बार बार करने से, उसका जो आवर्ती करने से लाभ तो है लेकिन मोक्ष लाभ नहीं है। लाभ कितना है कि उससे जानकारी होती है, परमात्मा की महिमा का परिचय होता है, लेकिन वो परमात्मा हमें लाभ कैसे देगा उसकी विधि अलग है। तो यहां बता रहे हैं कि उस परमात्मा की जो पूजाएं हैं, जैसे ये लोग कोई कुछ पूजा करता था, कोई कुछ पूजा करते हैं, वो करते रहे हैं भगवान प्राप्ति के लिए। जैसे इस ब्रह्म गायत्री मंत्र ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन्होंने, बनाया तो था ही, इन्हें पता ही नहीं था, किसी ने सिर दे दिया, कहीं से पैर बता रखे थे। लेकिन ये तो यजुर्वेद का एक श्लोक है, मंत्र है। तो इन्होंने, किसी ने तो इसी के जाप से नहीं कहा मैं 1 लाख गायत्री जाप कर लिए, मैंने 2 लाख गायत्री जाप कर लिए, तो इससे मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, परमात्मा की स्तुति का एक ज्ञान लाभ, ज्ञान यज्ञ होता है, केवल एक ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। वो चाहे गीता जी को के श्लोकों को पढ़ लीजिए, चाहे वेदों के श्लोकों को पढ़, मंत्रों को पढ़िए, और चाहे कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को, चाहे गुरु नानक देव जी की अमर वाणी को, चाहे संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी को पढ़िए। इससे केवल ज्ञान यज्ञ का एक ही फल मिलेगा, और यज्ञ का फल है स्वर्ग। जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे बीमार रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है तो उसको शरीर को कुछ सहारा मिलता है, लेकिन रोग नहीं कटता। रोग काटने का ट्रीटमेंट उससे न्यारा होता है, वो कैप्सूल, उसकी गोलियां, ऑपरेशन जो भी करना है वो ट्रीटमेंट भिन्न है। ठीक इसी प्रकार केवल एक ग्लूकोज चढ़ाने मात्र से ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते, उसको रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते। इसी प्रकार जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा फिर हम कहेंगे कि केवल ग्लूकोज से बात नहीं बनेगी, ये यूजलेस है यदि उस रोग की दवाई, रोग की औषधि नहीं मिली तो।
तो यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करत है सेवा। उस परमात्मा की ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा यानी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको विधि का ज्ञान नहीं। अब यही समस्या आती है कि आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये रामपाल सबको कहता है, ये भी ठीक नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, इसका मतलब ये अपने आप को ज्ञानी मानता है। मैं नहीं मानता अपने आप को ज्ञानी। दास तो केवल सदग्रंथों में लिखे हुए रहस्य को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और उसे प्रमाणित कर रहा हूं कि सच्चाई कहां है, कौन कितने पानी में है, आपके सामने दिखा रहा हूं। अपने सदग्रंथ बता रहे हैं जो पहले ही रहस्य इनके अंदर छुपा था, और ये अज्ञानी महर्षि और ये संत और गुरु ये ब्राह्मण नहीं जान सके। ये दास आपको पढ़ कर सुना रहा है, बस इतना सा काम कर रहा हूं। और वो जड़ी, वो विधि, वो तरीका प्रॉपरली ए से लेकर जेड तक यानी पूर्ण ज्ञान उस पर परमात्मा की प्राप्ति का मुझ दास को है। गरीबदास साहिब ने कहा है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। अब तत्व भेद कोई ना कहे, फिर कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। सत साही